हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फिर आज हम बात करेंगे वही सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है और यह सब्जेक्ट आपका है इलेक्टिव। ठीक है, तो चल रही थी हमारी यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डीएनए अपना कवर किया था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फ्लो ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन डीएनए का। एंड ये डीएनए फंक्शन इसके पहले वाले में हुआ था, एंड आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, और फंक्शन ऑफ आरएनए। ठीक है, इतनी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। बाकी जो आपकी बचेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड, ये केवल 3 ही लेक्चर के आपको मिलेंगे। पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका, अब सेकंड लेक्चर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए। आरएनए क्या होता है? तो डीएनए वाला आई होप सभी ने देखा होगा। तो अगर डीएनए से कंपेयर करके आप आरएनए समझोगे तो बिल्कुल आपको आसान ही लगेगा। ठीक, अब देखो, आरएनए इज वाइटल मॉलिक्यूल दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले तो क्या है, आरएनए एक वाइटल मॉलिक्यूल है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, जीन एक्सप्रेशन में और सेल सिग्नलिंग में। ओके, तो पहली पॉइंट आरएनए की क्या हुई कि क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में, जीन एक्सप्रेशन में और सेल सिग्नलिंग में। दूसरी पॉइंट क्या है, आरएनए इन ए सेल इज प्रेजेंट इन अमाउंट 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ डीएनए। अगर देखा जाए तो किसी भी सेल में 10 गुना ज्यादा, ठीक है, डीएनए से 10 गुना ज्यादा क्या प्रेजेंट हमारा होता है, आरएनए। बिकॉज आरएनए परफॉर्म से लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शन, इसलिए ये प्रेजेंट होता है क्योंकि अगर देखा जाए आरएनए तो मतलब डीएनए से ज्यादा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे सेल में, इसीलिए 10 गुना ज्यादा डीएनए से ये हमारे सेल में पाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए। अब देखा जाए कि कुछ लगभग सिमिलर होते हैं डीएनए से इसका स्ट्रक्चर आरएनए। बोथ आर चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज इन लीनियरली। ठीक है, दोनों के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं दोनों में क्या है, लीनियरली क्या है, अरेंज होते हैं। हाउएवर आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन फॉलोइंग वे दैट इन आरएनए द शुगर प्रेजेंट इन राइबोज। अब देखो ये कैसे अलग अलग होते हैं, जैसे कि आरएनए में जो शुगर है प्रेजेंट होता है वो राइबोज में। नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए इज रिप्लेस विथ यू। जो नाइट्रोजनस बेस टी था इसमें हमारा डीएनए में, उसको आरएनए में रिप्लेस कर दिया जाता है यू से। ठीक है, वहां पे आप टी लिखोगे, यहाँ पे आप यू लिखोगे। एंड सम वर्सेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखा जाए उसमें कुछ और अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें डबल हेलिक्स हमारा था और इसमें क्या है, केवल आपको सिंगल ही चलेगा। ठीक है, आरएनए में ये था इसका कुछ डिफरेंस अगर दोनों से कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो। दस द कन्फर्मेशन ऑफ आरएनए इज मोस्टली सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये कन्फर्मेशन हमारा ये चल रहा है कि आरएनए में मतलब अगर डीएनए का डबल हेलिकल आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसी में जब आप एक मतलब निकाल के सिंगल कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको आरएनए का फिगर दिखाई देने लगेगा। ओके, अब देख लेते हैं हम वही स्ट्रक्चर की बात पूरा, कि अब तक हम लोग क्या केवल थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, कौन सा बेस कहां से जुड़ता है, कहां से निकलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो 4 पार्ट से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम एक एक को देखेंगे कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इंक्लूड सीक्वेंसिंग ऑफ बेसेज विथ आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो आरएनए इसमें होता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इंक्लूड्स सीक्वेंसिंग ऑफ बेसेज विथ आरएनए मॉलिक्यूल। जितने भी बेस उनके में होते हैं वो आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अपना एक सीक्वेंस बनाते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ हेलिकल रीजन। इसमें क्या है, अपने साथ वो हेलिकल रीजन रखते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं। एंड वेरियस काइंड ऑफ बल्स, लूप्स एंड जंक्शन। और उसमें क्या है, बहुत तरह के बल्स आपको मिलेंगे, लूप्स मिलेंगे, जंक्शन मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बल्स, लूप, जंक्शन क्या होते हैं। विथ इन द हेलिकल रीजन, कहां मिलेंगे आपको ये, लेकिन हेलिकल रीजन में आपको मिलेंगे। दिस रीजन इज स्टेबलाइज बाय वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। इस रीजन को स्टेबलाइज कौन किया, वाटसन क्रिक ने। ठीक है, जो कि बताया कि हाँ बेस पेयरिंग भी इसमें होता है। अब हम थर्ड की बात करें, द टर्सरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू 3D स्ट्रक्चर। अब देखो जो टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह होता है, बट जो हमारा टर्सरी होता है थोड़ा 3D में आपको दिखेगा। दीज 3 स्ट्रक्चर आर ऑफन कंपैक्ट एंड स्टेबलाइज्ड बाय मेटल एक्शन। अब देखो दीज 3 स्ट्रक्चर, जो तीनों स्ट्रक्चर आप ऊपर देखे वो क्या है, अगर देखा जाए तो ये स्टेबलाइज करते हैं कुछ मेटल एक्शन की तरह। द टर्सरी स्ट्रक्चर इंक्लूड स्यूडोनॉट्स एंड हाई ऑर्डर टर्सरी इंटरेक्शन। अब ये क्या है, इनमें इंक्लूड होते हैं स्यूडोनॉट्स और हाई ऑर्डर टर्सरी इंटरेक्शन भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें, हमारे टर्सरी में। आप लोग ये सब पॉइंट अपने माइंड में आप मेंशन करिए, क्यों
अब हम फोर्थ की बात करें, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ आरएनए स्ट्रैंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर आरएनए स्ट्रैंड और विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखो फोर्थ वाला बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पे केवल आरएनए स्ट्रैंड ही आपको बता देना है, यही है, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में ये था। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर क्या है आपका न्यूक्लियो बेस, ठीक है, जिसमें जी और सी केवल आपको दिखा, और मिडिल में आपको CGAU, यहाँ पे यही डिफरेंस है, डीएनए अगर होता है तो यहाँ टी होता है, यहाँ पे आपका यूरेसिल रहेगा, ठीक है, और ये हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट्स है, ठीक है। अब GCA यहाँ पे है, बस ये था आपका नॉर्मल फिगर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है बट यहाँ मैं बहुत ही इजी बनाया हूँ। अब देखो कंपोनेंट ऑफ आरएनए, आरएनए के कंपोनेंट क्या होते हैं इसको भी आप देख लो। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए में क्या होता है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड होते हैं। द नाइट्रोजिनस बेस इन आरएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर आप यही कंपेयर करोगे डीएनए से तो डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या था, थायमिन था हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ ये यूरेसिल रहेगा, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ आरएनए का। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट इन मेंशन इन अबव स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो कंपोनेंट है हम लोग क्या है इसके पहले स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कौन कहाँ एडजस्ट हुआ है। अब टाइप ऑफ आरएनए, अब आरएनए के हम लोग टाइप देखते हैं कि लगभग अगर देखा जाए मेनली तो ये 3 टाइप होंगे, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए मींस एमआरएनए की। इट इज द लीस्ट एबंडेंट ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ आरएनए एंड कंस्टिट्यूट्स, ठीक है, ओनली अराउंड 5 से 10% ऑफ टोटल सेल आरएनए कंटेंट। अगर देखा जाए तो ये आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं केवल 5 से 10%, ठीक। द एमआरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए टू द सेल साइटोप्लाज्म। अब ये जो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ये क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। कहां से कहां तक, हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से लेकर सेल साइटोप्लाज्म तक। इन द साइटोप्लाज्म द एमआरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो जो हमारा एमआरएनए अपना वर्क करता है एक टेम्पलेट की तरह प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए। अब हम ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए को देखेंगे। ट्रांसफर आरएनए मींस टीआरएनए इज ए टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। अब ये क्या होता है, एक आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो कि अमाइनो एसिड को ये कैरी करने का काम करता है। कहां से कहां तक, राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये राइबोसोम को कैरी करेगा जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो। लिंकिंग द जेनेटिक कोड टू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन में अमाइनो एसिड की ही चैन होती है, ठीक है, तो वो जेनेटिक कोड को करेक्ट सीक्वेंस में, ये मतलब करेक्ट सीक्वेंसिंग के लिए हमारा टीआरएनए भी हेल्प करता है वहां पे। टीआरएनए जो टाइप ऑफ आरएनए, ये भी क्या है, एक आरएनए का टाइप है दैट प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे मेन जो इसका रोल है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका है, और इसका मेन रोल जो है ये क्रोमोसोम डीएनए से सेल साइटोप्लाज्म तक क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दो आप मेन पॉइंट याद रखिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। राइबोसोमल आरएनए मींस आरएनए क्या होता है, इट पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, या भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है टू प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, राइबोसोम। अब देखो ये क्या है, राइबोसोम्स पे बाइंडिंग साइट को प्रोवाइड करता है जैसे कि टीआरएनए और एमआरएनए के लिए। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट हमारे और हैं। द आरएनए हैज 2 सब यूनिट 50s एंड 30s। अगर देखा जाए सब यूनिट इसमें तो 2 यूनिट होती हैं, एक 50s एक 30s। दीज सब यूनिट्स टुगेदर फॉर्म 70s राइबोसोम्स विच लिंक्स टू ए चेन ऑफ एमआरएनए टू क्रिएट पॉलीसम। अब देखो पॉलीसम बनाने के लिए वह एमआरएनए की चेन से वह लिंक हो जाते हैं, ठीक है। द सेल साइटोप्लाज्म कैरीज आरआरएनए। अब देखो जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें भी आरआरएनए प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन, आरएनए का फंक्शन क्या होता है। अब देखो आरएनए का फंक्शन मींस आरएनए आपका 3 टाइप का था, ठीक है, तो तीनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। या तो अगर देखा जाए होल तो आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले एमआरएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू राइबोसोम। अब देखो जो एमआरएनए होता है वह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है राइबोसोम तक, ठीक है, और टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। अब देखो जो टीआरएनए होता है वो राइबोसोम के लिए अमाइनो एसिड लाता है। वेरियस आरएनए रेगुलेट जीन एक्टिविटी। अब देखो और भी आरएनए होते हैं जो कि जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सम आरएनए ट्रांसमिट सिग्नल विथ इन सेल। अब देखो कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो कि सेल में सिग्नल को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करते हैं। आरएनए प्ले ए वाइटल रोल इन। अब देखो आरएनए वाइटल रोल प्ले करता है जैसे कहाँ कहाँ, वैसे प्रोटीन सिंथेसिस में और जीन रेगुलेशन में और सेलुलर प्रोसेस में, ठीक है।
अब देखो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है फ्लो ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन। अब ये अभी हम लोग इसी वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये फ्लो ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन है क्या। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेल्स। अगर सेल्स में देखा जाए तो ये जो सेंट्रल डोगमा था ये क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्क्राइब किया, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे सेल में। आप देखो डीएनए टू मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। अब देखो फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, डीएनए से क्या है आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। इट स्टेट्स दैट जीन स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल विच इन टर्म स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या है डीएनए से आरएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यही बताया गया है इस पूरी लाइन में। जीन्स आर डिफाइंड एज हेरिडेटरी यूनिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर डिटर्मिनेशन। अब देखो जीन्स को क्या हम लोग हेरिडेटरी यूनिट भी बोलते हैं, जो कि किसी भी सेल में अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इधर उधर प्रोवाइड करना रहे तो हमारा जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है सेंट्रल डोगमा मॉडल। ये क्या होता है, कभी कभी या मतलब आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। ओके, तो देखो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर थ्रू रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब देखो क्या है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रांसफर होता है कब कब, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, तो उनकी जो स्टडी करें या तो उनका मतलब कह सकते हो तो पूरा ये जो डिटेल या डिस्क्राइब करे वो हम पढ़ते हैं अपने सेंट्रल डोगमा के अंडर में। इन 1958 लगभग 1958 में फ्रांसिस क्रिक हैड गिवन सेंट्रल डोगमा स्टेटिंग दैट। अब देखो लगभग 1958 में, ठीक है, जो ये फ्रांसिस क्रिक थे वो सेंट्रल डोगमा मॉडल दिए, मतलब उन्होंने क्या बोला, स्टेटिंग दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूक्लिक एसिड टू अनदर और फ्रॉम ए न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन टू अनदर और फ्रॉम ए प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये क्या बोले कि मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूक्लिक एसिड टू अनदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है। और देखो यहाँ पे फ्रॉम वन न्यूक्लिक एसिड टू अनदर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मतलब पहले न्यूक्लिक से दूसरे, मतलब सेल के पहले न्यूक्लिक से और दूसरे सेल के न्यूक्लिक तक, ठीक है। अब देखो प्रोटीन भी, प्रोटीन मतलब प्रोटीन टू अनदर, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में, ठीक है। अब ये सब जो इतना सीक्वेंस लिखा गया अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देखो सीधा साधा ये यहाँ वाली पॉइंट देखो आप, डीएनए से आरएनए, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन, ये वाली सीक्वेंस आप याद कर लो। जैसे देखो डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए तो स्पेशली हमारा केवल प्रोटीन ही बनता है। दस प्रोटीन्स आर ओनली रिसीव्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। प्रोटीन हमारा क्या करता है, केवल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है लेकिन डोनेट नहीं करता, एंड डू नॉट डोनर बट दे रेगुलेट द यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट तो करता है। द सेंट्रल डोगमा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर कुछ भी नहीं याद है, आप अगर इतना कॉन्सेप्ट याद करते हो सेंट्रल डोगमा के बारे में अपने आप से कुछ भी कहानी बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। द डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेटेड टू फॉर्म another DNA strand, transcribes to form RNA strand, and lastly the RNA molecule कैन बी ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन। यही बात है कि लास्ट में क्या है, जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल था उससे प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए से अगर देखा जाए तो केवल आप प्रोटीन ही बना सकते हो। आरएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन टू जनरेट आरएनए। अब देखो ये जो आरएनए रेप्लिकेशन के अंडर में जाता है तो वो आरएनए बनाता है, एंड आल्सो कैन एल्स डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो अगर आपको डीएनए भी चाहिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जब उसमें होगी तब आपको वहां पे डीएनए भी मिलेगा। अब देखते हैं हम डीएनए फंक्शनिंग मतलब रेप्लिकेशन इसका कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मींस द मैकेनिज्म ऑफ कॉपिंग डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक मतलब डीएनए की कॉपी करना, डीएनए कॉपिंग बनाना। अब देखो इन दिस प्रोसेस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स अनवाइंड। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब दो डीएनए की स्ट्रैंड आपस में अनवाइंड रहेंगे, अनवाइंड मतलब क्या है, मतलब ये उसके ऊपर कवरिंग नहीं रहेंगे। अब देखो क्या होता है, ईच स्ट्रैंड बिकम टेम्पलेट फॉर सेंसिंग ए न्यू स्ट्रैंड। अब देखो जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो एक एक का क्या है अपना अलग अलग स्ट्रैंड रहेंगे और अलग अलग टेम्पलेट बनाना वो स्टार्ट कर देंगे, विच इज कंप्लीमेंट्री टू पेरेंटल स्ट्रैंड एंड आल्सो वाइंड अराउंड इट। जब वो क्या है अपने पेरेंटल स्ट्रैंड में मतलब पूरे तरीके से आ जाएंगे तब वह क्या है एक दूसरे ऊपर ये बाइंड हो जाएंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो टोटल आपका जो 7 या 10 मार्क्स आने वाला है वो आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसमें इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। द डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट एट ए साइट नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिक साइट। ये जो डीएनए सिंथेसिस होती है एक स्पेशल साइट पे होती है जिसको आप ओरिक साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही बोलते हो। ए स्पेसिफिक प्रोटीन डीएनए ए बाइंड्स विथ ओरिक साइट। जो स्पेसिफिक प्रोटीन डीएनए की होती है वह ओरिक साइट पर ही बाइंड होती है। एंड रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड बाय सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, वन इज लीडिंग स्ट्रैंड। अब जब वो रेप्लिकेशन होता है तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर उसमें से एक देखा जाए तो वो लीड करता है, लीड तैयार करता है अपने लिए, ठीक है। फार्मूलेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल्स। अब देखो ये जो रेप्लिकेशन में बबल्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स अकर एट द रेप्लिकेशन साइट टू फॉर्म बबल। अब देखो रेप्लिकेशन साइट पे तो सेपरेशन होता है, अब वहां पे कुछ हमारे बबल्स का फॉर्मेशन होता है, विदाउट बबल के रेप्लिकेशन हो भी नहीं सकता। तो मैं आगे फिगर के हेल्प से आपको बबल समझाऊंगा। आरएनए प्राइमर एज प्लेटफॉर्म फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब देखो ए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए एक्ट एज प्राइमर फॉर डीएनए सिंथेसिस। अगर देखा जाए तो आरएनए का एक शॉर्ट फ्रेगमेंट मतलब छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि एक प्राइमर की तरह काम करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। प्राइमेज एंजाइम कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स और डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर और डीएनए। बात समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए प्राइमर ऑन डीएनए टेम्पलेट, ठीक। अब देखो फोर्थ में क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस। अब इसमें क्या है, डीएनए सिंथेसिस अकर इन कॉन्टिन्यूअस मैनर ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। जो वहां पे आपको एक सिंगल लीडिंग स्ट्रैंड मिला था उसमें डीएनए जो कि डीएनए की सिंथेसिस वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलती रहेगी, बिकॉज इट रिप्लिकेट्स इन 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शनल चलता है ये। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जहां पे अभी क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक पेरेंट डीएनए आपका है, ठीक है, और यहाँ देख रहे हो 5 प्राइम से लेके कहाँ पे गया 3 प्राइम, और यहाँ फिर 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम, ठीक है। ये रिवर्स ही रहते हैं, एक समान नहीं हो सकते। अब इसमें जब हम लोग पेरेंट डीएनए से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये रिप्लिकेशन कैसे होता है, नया डीएनए कैसे बनता है। तो ये देखो प्राइमर यहाँ पे है, ठीक है, प्राइमर है। बाकी यहाँ देखो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर ये रोटेशन कर रहे हैं हमारे जो बीच वाले मटेरियल होते हैं। अब यहाँ देखो सारी खेल यहाँ पे है। स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या है, स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है और डीएनए हेलिकेज आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ये देखो लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे जो होते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ठीक, बीच में। अब देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लीडिंग स्ट्रैंड, यही आपका है प्राइमर लीडिंग स्ट्रैंड। जब ये सब आते हैं तो हमारा न्यूली सेंसर डीएनए क्या एक नया डीएनए बन के तैयार हो जाता है। ओके, अब हम बात करें फिफ्थ का, तो रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए सिंथेसिस। रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, ए रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड व्हेन द डबल स्ट्रैंड पैरेंट डीएनए सेपरेटेड। अब देखो रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड व्हेन द डबल स्ट्रैंड पैरेंट डीएनए सेपरेटेड। इसमें क्या होता है कि दो जो पैरेंट डीएनए थे वो अलग अलग हो जाते हैं। एज द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, वहां पे एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल भी बनता है। द रेप्लिकेशन फॉर्क्स मूव अलोंग द पैरेंट डीएनए, तुरंत जो है वह पैरेंट डीएनए की तरफ मूव कर देता है। अब देखो डीएनए हेलिकेज, बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द रेप्लिकेशन फॉक्स आर बाउंड बाय डीएनए हेलिकेज। या क्या है, डीएनए हेलिकेज से पूरी तरह से बाउंड होता है। द डीएनए हेलिकेज एक्ट एज ए जिप ओपनर, ये क्या है, एक तरह अगर समझो कुछ जिप ओपनर की तरह होता है। एंड मूव्स अलोंग द डीएनए हेलिक्स टू सेपरेट द स्ट्रैंड, और डीएनए हेलिक्स की तरफ मूव करता है। क्यों मूव करता है, कि वह स्ट्रैंड क्या है, अलग हो सके। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग, ठीक है, एसएसबी बाइंडिंग क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग मतलब एसएसबी प्रोटीन और डीएनए हेलिक्स डिसएस्टेब्लिशिंग प्रोटीन डू नॉट हैव ओनली एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर देखा जाए तो यह केवल एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो है नहीं। दिस प्रोटीन बाइंड विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यह क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की मतलब की हेल्प से बाइंड हो सकते हैं। एंड कीप देम सेपरेटेड टू फॉर्म ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और यह भी मतलब एक नए टेम्पलेट बनाने में मतलब ये एबल होते हैं, इस डीएनए के नए टेम्पलेट बनाने में भी यह एबल होते हैं। अब डीएनए सिंथेसिस कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, एंटी पैरेलल टू दैट ऑफ पेरेंट टेम्पलेट्स डीएनए स्ट्रैंड, ये एंटी पैरेलल चलेंगे बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, ठीक है। अब देखो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए। अब देखो आरएनए प्राइमर को हम लोग डीएनए से कैसे रिप्लेस करेंगे, ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड टिल इट्स अप्रोचेस आरएनए प्राइमर। जब हम नया बना देंगे तो ये क्या आरएनए प्राइमर धीरे धीरे बाद रिप्लेस कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज रिप्लेसेस द आरएनए ये प्राइमर, जो डीएनए पॉलीमरेज है वह रिप्लेस करता है आरएनए प्राइमर को। सुपर कॉइलिंग क्या है, अब देखो सुपर कॉइलिंग सेपरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ऑन वन साइड एंड इट्स रिप्लिकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉइल्स एट द अदर साइड। अब देखो सेपरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ऑन द साइड
किसी भी साइड पे जब हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स को क्या है सेपरेट करते हैं एंड इट्स रेप्लिकेशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉइल, और जो रिजल्ट आपका आता है वही सुपर कॉइल आता है दूसरे साइड पर। अब टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये होता है एक्सोन्यूक्लियस में, और इनहिबिटर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, गायरेज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इस लेक्चर में कवर हुआ। अब ये इसके बाद जब हम कवर करेंगे तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें आपका अभी बच रहा है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ओके फ्रेंड, तो हमारा यही इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 भी क्या है खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो अगर अभी भी चैनल आप नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे वीडियो, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।